जय सिया राम। आज हम लोग एक ऐसे भक्त के बारे में सुनेंगे जिन्होंने 5 साल में भगवान को पा लिया। अभी हमारे समाज में जब छोटा बच्चा भक्ति करता है, भजन करता है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा पढ़ो बैठ के, तुम्हारा भी पढ़ने का समय है। भजन तो बूढ़े लोग करते हैं, लेकिन सज्जनों, भजन का कोई उम्र नहीं होता है। भजन तो जिस अवस्था में किया जाए उसी अवस्था में सार्थक हो जाता है, वो जीवन सार्थक हो जाता है। एक ऐसे भक्त ने भगवान को पा लिया 5 साल की अवस्था में। आज हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। उन भक्त का नाम है श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी की कथा बड़ी सुंदर है। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक वामदेव जी नाम के सदगृहस्थ संत थे। उनके यहाँ भगवान का मंदिर है, हरिदेव जी भगवान का नाम है। ठाकुर जी की पूजा बड़े प्रेम से, श्रद्धा से करते थे। उनकी एक बेटी थी जो बचपन में ही विधवा हो गई थी। पुराने ज़माने में बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो विवाह हो गया और किसी कारणवश पति मर गए। सो बेचारी बहुत दुखी रहती थी। वामदेव जी भगवान का पूजन करते थे। एक दिन पूजा कर रहे थे तो उनकी बेटी आई। वामदेव जी ने कहा, बेटी तुम ऐसे क्यों दुखी रहती हो? तुम ठाकुर जी का पूजन करो, प्रेम से करो, क्योंकि हे बेटी, इस दुनिया में वास्तविक पति तो भगवान है। पति माने क्या होता है? पति माने रक्षक। जब किसी लड़की का विवाह किसी पुरुष से होता है तो वो जीवन भर उसकी रक्षा करता है, माने वो उसका पति है। तो भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान सबके पति हैं। वामदेव जी ने कहा कि स्त्रियां तो पातिव्रत धर्म का पालन कर रही है, वो तो पति को परमेश्वर समझ के करती है, माने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करती है, और ये तो साक्षात परमेश्वर हैं। सो तुम भगवान का स्मरण करो, इनका पूजन करो, तो तुम्हारे मनोवांछित फल की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। बेटी समझ गई और रोज दिन भगवान का पूजन करने लगी। भगवान इतने सुंदर हैं महाराज कि जो कोई भी उन्हें देखता है उसके मन में उनके प्रति प्रेम हो ही जाता है। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि दंडकारण्य के महात्मा, जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि बहुत दिनों से तपस्या करते थे, वो जब भगवान को देखे तो उनके मन में लगा कि काश हम स्त्री होते और ये हमारे पति होते तो हमें बड़ा आनंद आता। तो भगवान का स्वरूप सुंदर है। वामदेव जी की बेटी भगवान को देखी और एक दिन पूजा करते करते मन में भाव आया कि अगर इनके जैसा सुंदर मेरा एक बेटा होता तो बड़ा अच्छा होता। मन में इच्छा हुई। और नियम है, जो कोई बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से पूजन करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। सो उसके मन में इच्छा हुआ, प्रभु की प्रेरणा हो गई और लड़की हो गई गर्भवती, जबकि बाल विधवा है। अब जब गर्भवती हो गई तो दुनिया में पता चला, दुष्टों का तो स्वभाव होता है, कहीं भी छेद ढूंढते रहते हैं। सो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं सो निंदा करने लगे, और इस बात की जानकारी वामदेव जी को हुई। वामदेव जी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, क्या तुमने कोई गलत काम किया? कहा, नहीं पिताजी, आपने कहा था ठाकुर जी की सेवा करना, मैं रोज दिन करती थी। एक दिन मेरे मन में भाव आया कि इनके ऐसा सुंदर पुत्र होता तो बड़ा अच्छा, और ये तो अंतर्यामी है, मैं गर्भवती हो गई, ये प्रभु के कृपा का प्रसाद है।
दुनिया के लोग तो अनाप शनाप बोलते थे, लेकिन वामदेव जी को विश्वास था कि मेरी बेटी परम पवित्र है और भक्ति में कुछ भी असंभव नहीं है। सो इस पर प्रभु की कृपा हो गई। ऐसा सोच के वामदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। दुनिया में चर्चा चलने लगी, भांति भांति के लोग, भांति भांति के विचार, क्योंकि दुनिया के लोग राई का पहाड़ बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इस पर एक दृष्टांत श्री भक्तमाल जी में सुनाया गया कि संसार के लोग कैसे हैं। एक बार एक आदमी से उसकी पत्नी ने कहा कि आप हमको सब बात नहीं कहते हैं, आपके जीवन में जो घटना घटती है, जो दुख सुख होता है, वो हमको नहीं बताते हैं। इसका मतलब आप हमको मानते नहीं हैं। पति ने कहा, नहीं, हम तो सब बात बता देते हैं। कहा, नहीं, आप हमसे बहुत बात छुपा लेते हैं। पति ने कहा कि हम इसलिए छुपाते हैं ताकि स्त्रियों के पेट में कुछ पचता ही नहीं है, इसलिए बात तो तुम पचा नहीं पाओगी, इसलिए हम नहीं कहते हैं। पत्नी ने कहा, ऐसा क्या, मैं पचा लूंगी। आप कोई ऐसा बात बताएंगे जो किसी को नहीं कहने वाला होगा तो मैं कह दूंगी, मैं नहीं कहूंगी, आप हमको बता दिया करिएगा। पति ने कहा, ठीक है। संजोग से एक दिन पति देव आए। पति ने कहा कि देखो, आज हमारे जीवन में एक बड़ी घटना घट गई है, आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात है, क्या परेशानी है? कहा, आज जब मैं शौच गया था तो मेरे पेट से एक कौवा का पंख निकला था। अब पेट में कौवा का पंख कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, बात तो बहुत गंभीर है, पेट में कौवा का पंख कहाँ से आ गया? पति ने कहा, किसी से मत कहना, ये बहुत गंभीर बात है। पत्नी ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूंगी। अब कह तो दिया कि किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन अब पेट में बात पचे कैसे? इंतजार करती रही। एक दिन मौका मिल गया, अपनी पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी ने पूछा कि क्या बात है सखी, बहुत दिन से नहीं आई थी और कुछ उदास भी लगती हो। कहा, हाँ सखी, एक बहुत गंभीर बात है सखी, लेकिन किसी से मत कहना, वो हमारे और तुम्हारे बीच का बात है। कहा, हाँ, किसी से नहीं कहूंगी, बताओ। कहा, मेरे पति जब शौच गए थे तो उनके पेट से एक कौवा का पंख निकला था। अब बताओ, पेट में कौवा का पंख कैसे आया? किसी से मत कहना सखी, बहुत गंभीर विषय है। तो उसने कहा कि हाँ, नहीं कहेंगे। उसने कहा, नहीं कहेंगे, ये चली आई। अब इसका बोझ तो घट गया। अब वो मन में सोचने लगी कि किसको कहें। फिर वो दूसरे को कही। उसने ये कहा कि मेरे सखी के पति के पेट में एक कौवा हो गया है। अब इस बात की चर्चा चलने लगी। दूसरा तीसरे को कहता है कि हमारे गांव में एक स्त्री है जिसके पति के पेट में तमाम कौवे होते हैं। अब बात फैलते फैलते उसके पति तक पहुंच गई। उसका एक मित्र आया और कहा कि मित्र, क्या बात है, क्या तुम्हारे पेट में कौवा हो गया है? कहा, नहीं तो। कहा, गांव में तो ऐसी चर्चा चल रही है। पति ने कहा, अच्छा, आप समझ गए। वो गए अपनी पत्नी के पास। कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे पेट में कौवा का पंख है कि कौवा है? कहा, नहीं, आपने तो कहा था पंख निकला है। कहा, फिर गांव में तो सब कहते हैं कौवा निकला है। इसीलिए हम तुमको सब बात नहीं बताते हैं कि तुम्हारे पेट में कुछ पचता ही नहीं है। सो आज से हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। पत्नी बेचारी चुप हो गई। तो कहने का तात्पर्य, दुनिया के लोग ऐसे हैं कि एक छोटे से बात को बढ़ा के बहुत बड़ा कर देते हैं, और जो निंदक होते हैं वो तो और बढ़ा चढ़ा के निंदा करते हैं। संत कहते हैं, वामदेव जी की बेटी गर्भवती हो गई तो समाज में निंदा की बात हो गई, सब निंदा करने लगे। लेकिन वामदेव जी जानते थे मेरी बेटी परम पवित्र है, इसलिए उन्हें विश्वास हो गया
उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटी, हमारे मन में अगर भगवान के प्रति भाव आया है तो ये कोई गलत बात नहीं है। समय धीरे धीरे आने लगा और वामदेव जी के बेटी का एक बेटा हुआ। बच्चे का जब नामकरण करने लगे तो ब्राह्मणों ने पूछा कि इनके पिता कौन है। वामदेव जी ने कहा इनके पिता तो भगवान हैं। कहा नहीं, भगवान तो सबके पिता होते हैं, इनके पिता कौन है। वामदेव जी ने कहा इनके पिता वास्तव में भगवान ही हैं। ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हुआ तो उस समय भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि हे ब्राह्मणों, ये मेरा ही पुत्र है और हमारे ही कृपा प्रसाद से हुआ है, इसलिए वास्तव में ये मेरा पुत्र है और ये नाम के प्रभाव से हुआ है, इसलिए इसका नाम नामदेव रख दो। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय। अब नामदेव जी महाराज का जन्म तो हो गया, धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन प्रभु के कृपा के फल से प्रकट हुए हैं, इसलिए जन्म से ही भक्ति के लक्षण हैं। खेलने भी जब बैठते हैं तो किसी काष्ठ को, किसी पत्थर को भगवान बना लेते हैं और उन्हें स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं। और एक बैल वाली घंटी मिल गई थी, जो बैल के कंठ में होता है, उस घंटी को बजाते थे। कोई पूछता कि घंटी क्यों बजाते हो, तो कहते हम जैसे बच्चे घंटी देख देख के खुश होते हैं, वैसे हमारे ठाकुर जी घंटी की आवाज से प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न आया तो हम लोग सुन लें कि पूजा में घंटी क्यों बजाया जाता है। मंदिरों में आप लोग देखे होंगे घंटी बजाने का दो कारण है। एक कारण तो ये है कि भगवान की पूजा साम वेद के मंत्रों से करनी चाहिए, लेकिन वेद का मंत्र तो किसी को मालूम नहीं होता, साधारण लोगों को। और गरुड़ जी को भगवान ने वरदान दिया है कि गरुड़ जी के पंख में साम वेद की ध्वनि निकलती है, इसीलिए घंटी के ऊपर गरुड़ होते हैं, गरुड़ घंटी उसे कहते हैं। गरुड़ घंटी जब बजाया जाता है तो भावना ये होती है कि गरुड़ जी जो हैं उनके पंख से जो साम वेद की ध्वनि हो रही है वही भगवान सुनते हैं और उसी से संतुष्ट होते हैं, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए गरुड़ घंटी बजाई जाती है। और घंटी बजाने का दूसरा कारण ये कि जब भक्त पूजा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान तो दुनिया में हर जगह भक्तों के पास रहते हैं, जरूरी नहीं है मंदिर में ही रहें। तो जब भोग लगने लगता है तो उससे पहले घंटी बजाते हैं कि प्रभु जहाँ भी हों आ जाइए, क्योंकि भक्त ये तो नहीं कह सकता कि आप जहाँ कहीं भी हैं आ जाइए, क्योंकि भक्त तो भक्त है और भगवान स्वामी है, उनको आदेश नहीं दे सकता। इसलिए घंटी बजा के इशारा करते हैं कि बस समय हो गया, आइए। और जब बीच में भोजन भगवान करने लगते हैं तो बीच में एक बार घंटी बजाई जाती है, ताकि कि प्रभु अब बस करिए, हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। तो घंटी बजाने का तात्पर्य कि भक्त को कहना ना पड़े, घंटी के इशारे से भगवान समझ जाएं, इसलिए घंटी बजाया जाता है। लेकिन नामदेव जी बालक थे, बैल वाला घंटी मिल गया था, वही बजाते रहते थे, बड़ा तन्मयता से भगवान का सेवा करते थे। लेकिन नामदेव जी के मन में इच्छा होती थी कि हम छोटे ठाकुर जी की पूजा तो रोज करते हैं, कभी बड़े ठाकुर जी की पूजा करते तो बड़ा अच्छा होता। और बड़े ठाकुर जी हरिदेव जी थे। सो कहते कि नाना जी हमको एक दिन बड़े ठाकुर जी का पुजारी बनाइए। नाना जी कहते बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें बड़े ठाकुर जी का पुजारी बना देंगे। वैसे समय बीत रहा था। एक दिन नाना जी ने कहा कि नामा मैं 3 दिन के बाद 3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तब तक तुम ठाकुर जी का पूजा करना। सो नामदेव जी ने जब इस बात को सुना तो बहुत खुश हो गए, कहा अब तो मैं बड़े ठाकुर जी का पुजारी बन जाऊंगा। सब लोग कहेंगे कि वाह नामा कितना बढ़िया पुजारी है,
और जब मुझे लोग भगवान का पुजारी कहेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो नामदेव जी ये कल्पना करते। छोटे से बालक थे, नाना जी अभी गए नहीं थे। इनके मन में इच्छा होती थी कि भगवान नाना जी जल्दी जाते तो मैं जल्दी पूजा करता। रोज कहते नाना जी कब जाइएगा, नाना जी कब जाइएगा। नाना जी कहते अच्छा परसों जाएंगे, फिर कहते नाना जी कब जाओगे, फिर कहते कल जाएंगे। तो ऐसे करके समय जा रहा था। एक दिन वामदेव जी चले गए और नामदेव जी को समझा दिए कि जब तक ठाकुर जी को भोग मतलब नहीं लगाना तब तक तुम अपने मत खाना। कहा ठीक है नाना जी, भोग कैसे लगाओगे। वामदेव जी ने बताया कि पहले प्रसाद रख देना, पर्दा लगा देना, घंटी बजा देना, जब तक ठाकुर जी ना खाएं तब तक मत खाना। कहा ठीक है। नामदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और नाना जी चले गए। आज प्रथम दिन पूजा करने का है। नामदेव जी सोचते हैं आज तो मैं भगवान के लिए कुछ अलग बनाऊंगा। आज एक काम करता हूँ, दूध को गाढ़ा करता हूँ और दूध गाढ़ा हो जाएगा फिर खूब सुंदर बनाएंगे, तब भोग लगाएंगे। माँ से कह दिया कि रोटी साग आदि तुम बना लो और मैं तो दूध तैयार करूँगा। छोटे से नामदेव जी चूल्हा जलाए, उस पर दूध डाला बर्तन में और दूध को गाढ़ा करने लगे। अब जैसे दूध को गाढ़ा करते हैं और मन में कल्पना करते हैं कि जब मुझे ठाकुर जी मिलेंगे, जब दूध पीने आएंगे, एक घूंट पिएंगे और कहेंगे नामा आज से तुम ही दूध पिलाना, तुम बहुत सुंदर दूध बनाते हो। ये सोच के नामदेव जी के आंख में आंसू आ जाता, लेकिन आंसू को गिरने नहीं देते, किसी तरह से उसको रोक लेते, ताकि दूध में आंसू गिर जाएगा तो दूध खराब हो जाएगा। ये सोचकर नामदेव जी दूध गाढ़ा किए, बड़े प्यार से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी के सामने भोग लगाया, पर्दा लगा दिया, घंटी बजा दिया, 12 माला तक इंतजार किया। लेकिन जब देखने गए तो भगवान ने प्रसाद नहीं पाया था। नामदेव जी बहुत दुखी हुए, सोचा अच्छे से नहीं बनाया हूं इसलिए ठाकुर जी नहीं पाते हैं। प्रसाद को वहां से हटाए, गैया को खिला दिए, अपने भी नहीं खाए और वैसे रह गए। माँ ने पूछा तो कह दिया कि मेरा पेट भरा है। माँ ने सोचा कि 2 किलो दूध का बनाया था, हो सकता है पूरा पी गया, पेट भरा है। अब तो सुबह शाम भोग लगाते, लेकिन ठाकुर जी नहीं आते। नामदेव जी के आंखों में आंसू आ गए। नामदेव जी सोचते नाना जी अब मुझे पुजारी बनने नहीं देंगे, कहेंगे कि तुम अच्छे से पूजा नहीं करते हो, इसलिए नामा आज से तुम पूजा नहीं करोगे। नामदेव जी 3 दिन तक भूखे रहे। मन में सोचते हैं कि इस जीवन को रख के क्या करूंगा जो भगवान के सेवा के योग्य नहीं है। एक दिन नामदेव जी का एक चाकू है। नामदेव जी चाकू में धार बनाते हैं। भगवान के सामने भोग लगाए, चाकू लेके गए, कहा आज अगर आप नहीं खाएंगे तो इसी चाकू से मैं अपनी गर्दन काट लूंगा। और रोज दिन तो पर्दा लगाता था, आज पर्दा नहीं लगाऊंगा, आज आपको मेरे सामने खाना पड़ेगा। भगवान भोजन करने नहीं आए सज्जनों। नामदेव जी के आंख से आंसू बहने लगा। नामदेव जी ने कहा प्रभु क्या आप मेरे से इतना नाराज हैं? मैं आपको अच्छे से नहीं भोजन कराता हूँ। नाना जी आएंगे तो क्या कहेंगे? प्रभु आज के बाद कभी भी पूजा करने नहीं देंगे। नाना जी ने कहा था कि अगर तुम अच्छे से पूजा करोगे तो तुम्हें ही पुजारी बनाएंगे, लेकिन आप तो भोजन नहीं करते, नाना जी कहेंगे तुमने अच्छे से नहीं किया। और अगर आपने मेरी पूजा को, मेरे भोजन को स्वीकार नहीं किया तो मैं जी के क्या करूँगा? सो हे प्रभु पा लीजिए। भगवान नहीं पाए सज्जन। किसी के यहाँ भगवान आते हैं,
नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगा। नामदेव जी बिकल होकर रोने लगे। रोते रोते नामदेव जी ने कहा, अब नहीं जी सकता। और नामदेव जी ने जैसे ही चाकू उठाया, अपने गर्दन पर लगाया और खींचा कि आज तो मैं मर जाऊंगा। भगवान ने सोचा ये तो मर जाएगा तो भजन कौन करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा, अरे अरे नामा, ये क्या कर रहे हो? गर्दन मत काटो, मैं अभी खाता हूं, तुम देखते रहो, मैं अभी खा लूंगा। उसी समय भगवान नामदेव जी के सामने भोजन करने लगे। जब पूरा खाने लगे, नामदेव जी ने कहा, थोड़ा रहने दीजिए, हम भी तो 3 दिन से भूखे हैं। भगवान ने नामदेव जी के लिए प्रसाद छोड़ा। तब नामदेव जी ने पूछा कि प्रभु, 3 दिन से मैं भूखा बैठा हूं, 5 साल का बच्चा हूं, मेरे पेट में चूहे कूदते हैं, आप क्यों नहीं आए प्रभु? भगवान कहते हैं, नामा, इतना दिन से तुमने मुझे चाकू तो नहीं दिखाया। जब तुमने मुझे चाकू दिखाया तो मैं आ गया। वास्तव में मैं ऐसे नहीं आता, मैं तो भक्त के डर से आ जाता हूं। नामदेव जी हंसने लगे। भगवान भोजन किए। अब तो जब भी नामदेव जी भोग लगाते, ठाकुर जी प्रसाद पाने जरूर आते। नामदेव जी के प्रबल भक्ति से, प्रबल विश्वास से ठाकुर जी प्रसाद पाने के लिए आ गए। सज्जन, ऐसे भक्त नामदेव जी महाराज, जिनके सामने भगवान 56 बार आए, जिनके चरित्र का हम सभी लोग वर्णन करेंगे। अगर हमारे मन में भी श्रद्धा हो, भगवान को पाने की सच्ची लगन हो, तो भगवान आ सकते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, बस हमारे आंखों का दोष है, भगवान दिखते नहीं है महाराज। संत कहते हैं, ना वो हमसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था। ना वो हमसे दूर थे, ना मैं उनसे दूर था। आते थे ना नजर, तो नजर का कसूर था। हमारे नजरों का दोष है ठाकुर जी, हमारे पास होते हुए भी हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए भगवान का भजन करके अपने में योग्यता लाए और ठाकुर जी से निवेदन करे कि हम तो कभी आपके योग्य हो नहीं सकते, आप अपनी तरफ से कृपा कर दीजिए और हमें योग्य बना दीजिए, जिसे हमें आपकी प्राप्ति हो जाए। और जिस भक्त को भगवान मिल जाए, उसका जीवन धन्य होता है। नामदेव जी को ठाकुर जी मिल गए। इनके आगे का प्रसंग फिर करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम,